एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। वहां पर एक आदमी आया। वह आदमी आलसीपन से बहुत परेशान था। वह आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। वह आलसी आदमी कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार के सारे सदस्य और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। महात्मा बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत नुकसान होता है। मेरा कार्यभार बिगड़ता है और हाँ, इसी आलस्य पन के कारण लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं सौंपते। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लो, तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, महात्मा, इतनी समझ तो मुझ में नहीं है। आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे हम जाने अनजाने में खुद ही पैदा करते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों से ही पैदा होता है। पहला है कि शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा अगर प्राकृतिक वस्तुओं से मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे कि फल, सब्जी आदि। इससे उल्टा अगर हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर ले जाता है। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियां भी आलस्य के चंगुल में फंस सकती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीके में तुमको क्या अलग नजर आता है? जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तब उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच में अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब सोते हैं तब उनका शरीर एकदम स्थिर होता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का एक स्वरूप है। महात्मा बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी। ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा और नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम रहेगा। इसलिए नींद को न ज्यादा और न कम, एकदम सही मात्रा में लेना आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। महात्मा बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कर्मों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे। इसी वजह से हमें उस काम को करने में आलस्य आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यह है कि हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तब हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उस काम से काफी कुछ सीख चुके हैं। दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का बहुत सरल उपाय यह है कि कामचोर और आलसी व्यक्ति से दूर रहें। ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और अपने समय की पूरी तरह से कदर करते हैं। महात्मा बुद्ध ने
तीसरा कारण बताते हुए कहा, ये कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है और वह है काम को कल पर टालते रहना। ये कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है जो काम जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी जंगल में फंस गए हो और अंधेरा होने वाला है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी से जल्दी उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करूंगा ताकि मैं अंधेरा होने से पहले वहां से निकल सकूं। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी रास्ता ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक रास्तों पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का न होना। यह भी हमें आलस्य की ओर ले जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास ढेर सारे सोने के आभूषण हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ एक डाकू दिखाई देता है। तो क्या तुम आलस्य के कारण वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में भी तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और मेरे सोने के आभूषण दोनों को खतरा हो सकता है। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए, और यही है आलस्य का पांचवा कारण, यानी किसी भी काम के लिए ठोस वजह का न होना। वो आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से अत्यंत संतुष्ट हुआ और बोला, हे महात्मा, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को भी दूर करूँगा। दोस्तों, आलस्य का रोग जिस किसी के भी जीवन को पकड़ लेता है तो फिर वह संभाल नहीं पाता। आलस्य से देह और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन भर लक्ष्य से दूर भटकता रहता है। कई बार व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है फिर भी उस कार्य को टालने लगता है। आज नहीं कल, यही आलसियों का जीवन सूत्र है। आलसी वह नहीं जो काम नहीं करता, बल्कि वह भी है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। आलसी सिर्फ यही नहीं जो अपने दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं होता, बल्कि वह भी आलसी है जिसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता। क्षमता से कम काम कराने पर भी हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है। आलसी व्यक्ति उत्साही न होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करता है। दोस्तों, सफल होने के लिए जरूरी है कि हम आलस्य का त्याग करें और अपनी पूरी क्षमता से काम करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।